18 दिन, लेकिन इन 18 दिनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पूरी एक ज़िंदगी जी ली। कनाडा आए थे कुछ यादें बनाने के लिए, और अब बस वापस जाने इंडिया का समय आ चुका है। तो दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी और एक हल्की हल्की उम्मीद सी भी थी। सूटकेस पैक हो चुका था, पासपोर्ट हाथ में थे, फ्लाइट का समय नज़दीक आ रहा था, लेकिन दिल दिल में अभी कनाडा के लिए इन गलियों के पीछे छूट गया था। कभी-कभी ज़िंदगी में हम बहुत ही दूर निकल जाते हैं, नई जगह देखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन आखिर दिल में एक ही जगह वापस जाना होता है। वो क्या होता है? तो कि अपने घर। एयरपोर्ट जर्नी चालू हो जाती है और हम पहुंच चुके हैं कनाडा के बेस्ट वैंकूवर एरिया का वन ऑफ द मोस्ट बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट में हम पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट आते ही रास्ते में कुछ दिखता है, मैं बार-बार एक ही बात याद आ रही थी, क्या पता अगली बार यहाँ कब आना होगा। जिस जगह को कुछ दिन पहले बिल्कुल नया समझ कर आए थे, आज उसी जगह को छोड़ते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना पीछे छूट रहा हो। और जैसे ही अंदर एयरपोर्ट के अंदर पहुँचते, एक तरफ एक्साइटमेंट है क्योंकि अब हम इंडिया जाने वाले थे, अपने लोगों के पास, अपने घर, अपनी मिट्टी के पास। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा का वही सारी छोटी-छोटी अच्छी-अच्छी मेमोरी आँखों के सामने ही दिख रही थी। वो सुबह, वो ठंडी हवा, वो जो ग्लेशियर का माउंटेन व्यू सुबह 4 बजे उठ के देखने का, फिर रात को ठंडी आइसक्रीम खाने का -20 डिग्री में, वो अकेले घूमने का पल और वो मोमेंट जीने में कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन असली 18 दिन पहले जब आए थे तो मन में एक एक्साइटमेंट था, नई कंट्री, नई जगह, नई चीज़ों को देखने का क्यूरियोसिटी। हर दिन कुछ नया देखने को मिला। कभी खुशी हुई, कभी थकान भी होती थी और कभी अकेलापन भी महसूस होता था। लेकिन शायद ट्रैवल की सबसे खूबसूरत बात यही है, आप सिर्फ जगह ही नहीं देखते, आप खुद को भी थोड़ा और अच्छे से जानने लगते हो। कनाडा में मुझे बहुत कुछ अच्छा मेमोरीज़ मेरे साथ में लेके जा रहा हूँ। नया एक्सपीरियंस, कुछ खूबसूरत लोगों से जो बात हुई, और मैं मेरे पुराने दोस्त कुणाल जोशी को भी मिला। उसने 3-4 घंटा मुझे टाइम भी दिया। वो 60-70 किलोमीटर दूर एक अच्छी जलेबी रबड़ी खिलाने ले गया, हैप्पी सिंह करके था। और बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो शायद शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। जब फ्लाइट का बोर्डिंग अनाउंसमेंट सुनाई देता है तो मन कहता है बस अब घर जाने का समय आ गया है। और सच कहूँ, इस फीलिंग का शब्द में बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में कितनी भी खूबसूरत जगह क्यों ना हो, बट अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। अपने कितने भी बड़े होटल में रह रहे हो, अपने घर के कमरे की बात ही अलग ही होती है। आप कितने भी अलग-अलग क्यूज़िन्स ट्राई कर लो, लेकिन घर का खाने का स्वाद तो अलग ही होता है। और हम ऊपर से गुजराती भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, तो हमको सुबह जलेबी, गाठिया, फाफड़ा, थेपला, वो सब चीज़ें गरमा-गरम हमको लगती है। और आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बट जब घर की बात आती है तो पहले हम वहीं पहुंचते हैं। फ्लाइट का सफ़र लंबा है, कई घंटे आसमान में रहना है, लेकिन आज टाइम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन सिर्फ इंडिया नहीं, डेस्टिनेशन अपने घर जाने का है। थैंक यू।